सो हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करूँगी EMRS इंग्लिश पेपर के बारे में। एंड हम जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे बट हमें कुछ चीज़ें कॉमन है, तो आज हम उसको लेकर बात करेंगे। स्पेशली जो TR1 है, TR1 हम सबके लिए ही थोड़ा थोड़ा कॉमन है, इतना ज़्यादा चेंज नहीं है सब्जेक्ट का। और TR1 में किस तरीके से मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, एंड आई होप कि शायद काफ़ी सारी चीज़ें आप के लिए भी बेनिफिट हो। एंड जो इंग्लिश वाला पोर्शन है 20/8 वाला, राइट, कि हमें 20 में से 8 मार्क्स चाहिए ही चाहिए जब जाके हमारे TR1 क्वालिफाई होगा। आफ्टर दैट यदि आप PCT के स्टूडेंट हैं तो 20 मार्क्स लैंग्वेज का होगा, और यदि आप TCT के स्टूडेंट हैं तो आपका 30 मार्क्स का होगा है। और जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि जनरल अवेयरनेस हो गया, वो मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ अभी और आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इन चीज़ों को शेयर कर दूँ। आई होप कि आपको भी आपकी भी हेल्प हो जाए, राइट। सो जैसे GK GS हमें पढ़ना है, ICT हमें पढ़ना है, मैथ रीजनिंग हमें पढ़ना है। और इसके बाद हमारा आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड में आएगा डोमेन नॉलेज हो गया। डोमेन नॉलेज में जैसे एक्सपेरिमेंटल्स वाला हो गया, एक हमारा केस स्टडी हो गया, फिर NEP 2020 वाला हो गया। तो फिर इसके बाद आएगा इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन आएगा, हिंदी और इंग्लिश, राइट। सो इंग्लिश में हम किन टॉपिक्स को कवर करें? लास्ट टाइम का यदि आप प्रीवाईक्यू आपने देखा होगा, मैंने कल लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था, यदि आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो प्रीवाईक्यू है उसमें मोस्टली क्वेश्चन ग्रामर के हैं, लिटरेचर कम है। बट हमें लिटरेचर पे ध्यान मत दो, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास कि आप लिटरेचर पे ध्यान दोगे और लिटरेचर पढ़ोगे, क्योंकि लिटरेचर डिटेल में पढ़ना होता है, राइट। सो अभी आप बेसिक से ग्रामर वाला पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए। ग्रामर में जैसे आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। सफिक्स प्रीफिक्स वगैरह, ये जो ग्रामर के जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे आपके लैंग्वेज सेक्शन में आएंगे। और इस तरीके से ही पैसेज भी आएगा। और फिर मैं बात करूँ आपसे हिंदी के पोर्शन की, तो हिंदी में भी जो भी व्याकरण में जितने भी हमारे टॉपिक्स होते हैं वो सारे टॉपिक्स आएंगे, उनको हमें बहुत डिटेल से पढ़ना है। अब GK GS वाली बात करूँ तो देखो, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं किसी चैनल के फेवर में नहीं हूँ कि आप उसके रिगार्डिंग ही पढ़ो। आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से पढ़िए। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मैं स्पेशली जिससे स्टडी कर रही हूँ मैं वही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आप चाहो तो अदर मंत्रा पे जो GK CS वाली क्लास है, सर ने 5 आवर्स के ली है, और इसमें इंग्लिश की भी हो चुकी है। इंग्लिश की भी क्लासेस आप ले सकते हैं। आप चाहो तो आप GK GS की ले लो आप वहाँ से। और जो सर ने, मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी, पहले भी बताई थी मैंने आपको, कि 6 आवर्स की कुछ मैराथन्स हैं, लाइक एग्ज़ाम पेपर के जैसे, कि किस उसमें क्या होगा, हमारे सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, रीजनिंग होगी, और ICT होगा, और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। तो वो साइड तो देख ही लेना, PYQ भी देख लेना। अब हम बात करेंगे कि अब मैं दिखाऊंगी आपको अपने नोट्स कि मैंने किस तरीके से नोट्स बना के चीज़ों को कवर किया है। आफ्टर दैट, हाँ, एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, NEP को काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना। लास्ट टाइम NEP से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, और ऐसा ना हो कि आप NEP को ना पढ़ें। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ना पड़ेगा, सो टीचिंग एप्टीट्यूड आप पढ़ लीजिए। बाकी मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से थोड़ा सा रेडी किया है, राइट। सो जैसे कि जस्ट वेट, हाँ, देखो क्विक, यहाँ से स्टार्ट किया तो डोमेन नॉलेज, NEP और ये केस स्टडी। तो NEP के कुछ मैंने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करे थे, जो आप देखोगे ना जब क्लासेस, तो आपको भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये देखिए, ये है सारे NEP के क्वेश्चन है। फिर NEP के क्वेश्चन के बाद हमने क्या करा, ये सारा का सारा NEP है, पूरा NEP दिया हुआ है। ऊपर रखा, आपने देखा होगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट है ना ये।
ये सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर आफ्टर दैट जब आप ये सारा चीज़ें कर लोगे ना, तो फिर मैंने कुछ इंग्लिश के साइड से लगाए थे, जैसे कुछ सिनोनिम हो गया, कुछ सुटेबल ईडियम्स हो गए कुछ, तो ये सारे भी आपको सेट पेपर में मिल जाएंगे। आप चाहो ना तो सेट पेपर एक बार लगा लेना, जैसे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और हमें किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है। देख सकते होगे, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये हैं कि इंग्लिश में जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। एग्ज़ाम के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा। फिर ये कुछ हमारे आईसीटी के क्वेश्चन आ गए हैं ना, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जैसा कि मैंने पढ़ा हुआ है। सो गाइस, ये थे मेरे नोट्स जो कि मैंने आपको बता दिया कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, और आप भी इस तरीके से पढ़ लीजिए। बेसिकली जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है उसमें मैंने आपको बता दिया, अब क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर लो। और सबसे अच्छा होगा इन दी लास्ट मोमेंट कि आप कुछ ना करके आप एमसीक्यू लगा लो। यदि आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की तो भी आप एमसीक्यू लगा लो, और इसके बाद पीवाईक्यू ज़रूर देख लेना। पीवाईक्यू से थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन जब आप लगाओगे ना, तो वैसे ही आप